हाउ टू एक्सेप्ट रिजेक्शन इन लव। प्यार में रिजेक्शन का सामना करना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन यह आपके लव लाइफ का दी एंड नहीं है, इसलिए इसे हमेशा मैच्योरिटी से हैंडल करना चाहिए। प्यार के उजाले में गम का अंधेरा क्यों है, जिसको हम चाहे वही रुलाता क्यों है। मेरे रब्बा, अगर वो मेरा नसीब नहीं तो ऐसे लोगों से हमें मिलाता क्यों है। उर्दू के मशहूर शायर राहत इंदौरी साहब की लिखी ये लाइन हर उस आशिक के दिल का हाल बयां करती है जिसे प्यार में रिजेक्शन मिला है। जब हमारे दिल में किसी के लिए फीलिंग्स पैदा होने लगती है तो हम उसी समय से अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ इमेजिन करने लगते हैं, बिना ये सोचे कि वो भी यह चाहता है कि नहीं, जिसकी वजह से कई बार लोगों को बेइंतहा प्यार लुटा कर भी रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है, जिसे आज तक अपना सब कुछ मानते रहे। जब वही इंसान ठुकरा दे तो ऐसा लगता है मानो दुनिया ही खत्म हो गई हो। इस मोड़ पर समझदार इंसान भी अपना आपा खो बैठता है। हम खुद को सवालों के कटघरे में खड़े कर देते हैं। उस इंसान को रोकने के लिए आत्मसम्मान को भुलाकर सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिससे अंत में आप खुद ही अपने नजरों में गिर जाते हैं। हम आपको प्यार में रिजेक्शन को हैंडल करने के ऐसे तरीकों को बता रहे हैं जिससे आप खुद को एक बेहतर इंसान बना सकते हैं। साथ ही आपका पार्टनर छोड़ने के बाद भी कभी आपके ख्यालों से बाहर नहीं आ पाएगा। जब कोई व्यक्ति किसी को ना कहता है तो वह बदले में ढेर सारे सवाल जवाब की उम्मीद करता है। ये ह्यूमन नेचर है। इसलिए जब आपका पार्टनर आपको रिजेक्ट करे तो उनके इस फैसले को सम्मानपूर्वक स्वीकार करें, ये सोचते हुए कि अगर इसे रोक भी लिया तो प्यार के बिना वैसे भी यह व्यक्ति आपको खुश नहीं रख पाएगा। साथ ही किसी ऐसे व्यक्ति के आपके जीवन में आने की संभावना न के बराबर रह जाएगी जो आपको सच्चे दिल से प्यार दे सकता है। ऐसा करने से आप अपने पार्टनर को खुद अपने फैसले पर दोबारा सोचने पर मजबूर करते हैं, साथ ही उसके दिमाग में अपना मैच्योर इमेज बिल्डअप करते हैं। जब आप प्यार में अपना 100% देते हैं तो रिजेक्शन हैंडल कर पाना बहुत मुश्किल होता है। ये सुनकर प्यार गुस्से में बदल जाता है और फिर मुंह से वो सब बातें भी निकल जाती हैं जिसे आप कभी बोलना नहीं चाहते हैं। इसलिए जब आपका पार्टनर आपसे ब्रेकअप की बात करे तो इसे शांत दिमाग से सुने, गुस्से में उसे इंसल्ट करने से बचे। ऐसा करने से आप उसके जिंदगी का हिस्सा न होकर भी उनके गुड बुक में शामिल रहते हैं। सामान्य तौर पर देखा जाता है कि ब्रेकअप होने के बाद लोग सोशल मीडिया पर इमोशनल पोस्ट करते हैं, कॉमन फ्रेंड को अपने रिश्ते को लेकर बेमतलब की बातें बोलते हैं ताकि सामने वाले व्यक्ति को गलत और धोखेबाज प्रूफ कर सके। लेकिन ऐसा करना आपको अपने एक्स पार्टनर के साथ दूसरे झगड़े में डाल सकता है। साथ ही उसे ये भी महसूस हो सकता है कि उसने आपको छोड़कर ठीक किया, इसलिए ऐसा करने से बचे। किसी के पूछने पर अपने ब्रेकअप को म्यूचुअल डिसीजन बताकर बात वही खत्म कर दे। किसी का एकदम से अलग हो जाना कुछ समय के लिए आपको खालीपन सा महसूस करा सकता है, इसलिए कई लोग ब्रेकअप होने के बाद अपने एक्स को ड्रंक डायल कर देते हैं या मैसेज करके उससे वापस लौटने के लिए कहते हैं। लेकिन यदि आप प्यार में हार के भी अपनी लव स्टोरी का हीरो बने रहना चाहते हैं तो कभी यह गलती न करें। जब तक वो खुद आपसे बात करने की कोशिश न करे उसे कुछ न कहें, इससे वह हमेशा आपके बारे में दूसरों से जानने की कोशिश करेगा। इस प्रोसेस में आप अपनी लाइफ में आसानी से मूव ऑन भी हो जाते हैं। अक्सर लोग रिजेक्शन के बाद सामने वाले व्यक्ति को बुरा महसूस कराने के लिए खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं ताकि एक दिन उसे ये बोल सके कि देखो तुमने क्या खोया। हमेशा याद रखें कि खुद को बेहतर बनाने का एक उसूल ये भी है कि आप किसी को नीचा न दिखाएं। कामयाबी खुद में एक शोर होती है, इसके लिए आपको किसी के सामने दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है। जब आप ऐसा करते हैं तो आपको छोड़ने वाला भी आपकी उदारता का मुरीद हो जाता है।